हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में जो हमने करा था वो अपना HTML कर दैट मीन्स HTML की वीडियोस हमने कर देख ली। हमने HTML समझ लिया कि हमारा HTML क्या होता है और हम HTML से क्या करते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे दैट इज CSS। CSS की फुल फॉर्म क्या होती है? दैट इज कैस्केडिंग स्टाइल शीट। नॉर्मली आप HTML में क्या करते थे, अपने वेब पेज का एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते थे। अब उस स्ट्रक्चर को आपको स्टाइल करना है, दैट मीन्स स्टाइलिश बनाना है। तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? दैट इज CSS का यूज करेंगे। इट इज अ स्टाइल शीट लैंग्वेज, दैट मीन्स ये आपकी जो CSS क्या है, ये स्टाइल शीट लैंग्वेज है विच इज यूज टू डिस्क्राइब द लुक एंड द फॉर्मेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट रिटन इन मार्कअप लैंग्वेज। यानी कि जो आप स्ट्रक्चर क्रिएट करते थे मार्कअप लैंग्वेज में, दैट इज HTML में, उसका कैसे वो दिखेगी, दैट मीन्स उसको कैसे आप उसके फॉर्मेट्स कैसे होंगे और वो कैसे दिखेगी, आप उसको कैसे ब्यूटीफुल यानी कि उसको खूबसूरत और अच्छा बना सकते हो दिखने के लिए, वो आप किसके थ्रू करोगे? दैट इज CSS के थ्रू करोगे। इट प्रोवाइड एन एडिशनल फीचर ऑफ HTML। इट इज जनरली यूज्ड विद HTML टू चेंज द स्टाइल ऑफ अ वेब पेज एंड यूजर इंटरफेस। तो ये आप यूजर इंटरफेस दैट मीन्स जो आपका डिस्प्ले होगा, जो आप वेब पेज दिखा रहे होगे, जो आपने बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करोगे, उसको अच्छा बनाने के लिए या उसको स्टाइलिश क्रिएट करने के लिए आप क्या यूज करोगे? दैट इज CSS यूज करोगे। CSS आप किसके साथ यूज करते हो? दैट मीन्स HTML के साथ यूज करते हो, जावास्क्रिप्ट के साथ यूज करते हो फॉर क्रिएटिंग मैक्सिमम वेबसाइट्स, और या फिर यूजर इंटरफेस को क्रिएट करने के लिए आप यूज करते हो। CSS क्या करता है कि आपको जो HTML का स्ट्रक्चर था उसको एक नया लुक देने के लिए काम में आता है। दैट मीन्स उसको एक क्रिएटिव लुक, दैट मीन्स एक यूजर को जो अट्रैक्ट करे वो लुक क्रिएट देने के लिए काम में आता है। यू कैन कंप्लीटली चेंज द लुक ऑफ योर वेबसाइट विद द फ्यू चेंजेस इन CSS कोड। यानी कि आप कुछ CSS की लाइंस लिखकर आप अपनी वेबसाइट को एक ब्यूटीफुल बना सकते हो, यानी कि अपने वेब पेज को अच्छा बना सकते हो। अगर हम बात करें CSS यूज किस लिए होता है, CSS एक तो आपको पता ही चल गया कि आपका जो आपकी वेबसाइट होती है उसको अच्छा बनाने के लिए यूज होता है। दूसरा क्या होता है, ये आपका सॉल्व करता है, बिग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है बिफोर CSS टैग लाइक फॉन्ट के साथ पहले आप क्या करते थे, आप फॉन्ट टैग यूज करते थे HTML के अंदर, इसके अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स यूज करते थे। आपको ये क्या करता बार बार आपको ये रिपीटिवली यूज करना पड़ते थे। दैट मीन्स ये एट्रीब्यूट आपको बार बार हर लाइन में दैट मीन्स फॉन्ट के साथ आपको बार बार लिखना पड़ते थे अपने वेब पेज पे। तो ये क्या होता था, एक लॉन्ग प्रोसेस होती थी। दैट मीन्स इससे काफी टाइम आपका कंज्यूम होता था, और आपका जो वेब पेज होता था उसके अंदर आप मल्टीपल आपको टाइम्स ये लिखना पड़ता था, जिसके थ्रू क्या होता था, ये बहुत लंबा प्रोसीजर होता था और एक्सपेंसिव प्रोसेस होता था। अगर आपको कोई चीज चेंज करनी, किसी टैग के अंदर चेंज करनी पड़ती थी तो आपको क्या करना पड़ता, उस पर्टिकुलर टैग पे जाकर आपको चेंज करना पड़ता था। CSS वॉज क्रिएटेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यानी कि CSS किस लिए आई? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया है कि आपको ये काम रिपीटिवली करना नहीं पड़े। इट वॉज अ W3C रिकमेंडेशन। ये किसकी रिकमेंडेशन है? दैट इज W3C की रिकमेंडेशन है। अगेन अगर आपको मल्टीपल टाइम्स ये लिखना नहीं पड़ेगा तो ये इससे क्या होगा, आपका जो टाइम होगा वो क्या होगा, सेव होगा। CSS स्टाइल शीट डिफाइंस are saved in an external CSS file, so it is possible to change the entire website by just one file। यानी कि जब आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स बना रहे हो तो आप क्या करते हो, एक CSS फाइल बना लेते हो। जब उस CSS फाइल को आप क्रिएट कर लेते हो तो उसके अंदर क्या होता है कि आप उस CSS फाइल के अंदर चेंज करते हो तो आपकी जो पूरी वेबसाइट होती है उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। आपको ये नहीं करना पड़ता कि आपको पर्टिकुलर पेजेस पे जाकर चेंजेस करना पड़े, आप सिर्फ CSS फाइल के अंदर चेंज करोगे और वो सारी वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट करेगा। CSS प्रोवाइड मोर एट्रीब्यूट्स, यानी कि आपको जो CSS है कैस्केडिंग स्टाइल शीट है वो आपको बहुत ज्यादा एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करता है इन कंपैरेटिव टू HTML फॉर लुक एंड फील। यानी कि आपकी वेबसाइट को लुक एंड फील अच्छा दिखने के लिए और उसको फील कराने के लिए आपके जो HTML के एट्रीब्यूट्स थे वो इतने ज्यादा नहीं थे जो आपको CSS प्रोवाइड करता है। चलिए आगे चलते हैं। CSS को लिखने के लिए एक कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करना पड़ते हैं। अगर आप वो रूल फॉलो करोगे जब भी आप CSS लिख पाओगे, अदरवाइज CSS आपका काम नहीं करेगा। तो आपके पास क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के सिंटेक्स होते हैं CSS को लिखने के लिए। तो आप जो टैग लिखते हो वो क्या आपका सेलेक्टर हो गया, ये इसके अंदर आप जो ये लिख रहे हो दैट इज कलर लिख रहे हो, ये इसकी क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई। इस प्रॉपर्टी की ये वैल्यू हो गई, येलो जो आपने लिखा ये वैल्यू हो गई। देन सेमीकोलन, फिर आपने दूसरी प्रॉपर्टी लिखी दैट इज फॉन्ट साइज, और 11 पिक्सल जो आपने लिखा ये क्या है, दैट इज इसकी वैल्यू है।
प्रॉपर्टी और वैल्यू के बीच में आप क्या डालते हो, दैट इज कोलन्स आप लिखते हो। प्रॉपर्टी और वैल्यू सेपरेट हो रही होती है वो किससे होती है, दैट इज कोलन से होती है। और आपकी एक डिक्लेरेशन ब्लॉक से दूसरा डिक्लेरेशन ब्लॉक आप सेपरेट करते हो, किससे करते हो, दैट इज सेमीकोलन। तो आपका सेलेक्टर क्या है, सेलेक्टर इंडिकेट्स द एचटीएमएल एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल। दैट मींस सेलेक्टर आपका क्या है, जिस एलिमेंट को आप स्टाइल करना चाहते हो वो एट्रीब्यूट होता है। दैट इज इट कंटेन एनी टैग लाइक h1 एक टाइटल, कोई सा भी टैग आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सको। जो भी टैग स्पेसिफाई करोगे उसके लिए वो स्टाइल आप डिफाइन कर रहे हो। डिक्लेयरिंग ब्लॉक क्या है सॉरी, डिक्लेयरिंग ब्लॉक कैन बी कंटेन वन और मोर डिक्लेरेशन सेपरेटेड बाय सेमीकोलन, जैसा भी मैंने बताया। तो यहाँ पर क्या है, कलर उसका प्रॉपर्टी क्या है, दैट इज कलर प्रॉपर्टी है, वैल्यू उसकी क्या है, दैट इज येलो है। फिर आपने सेमीकोलन लगा के दूसरा डिक्लेरेशन ब्लॉक लिखा, दूसरे डिक्लेरेशन ब्लॉक में आपने क्या लिखा, दैट इज फॉन्ट डैश साइज कोलन, दैट इज उसकी वैल्यू। देन अगर आपको थर्ड लिखनी होती है तो आप क्या लिखते हैं, सेमीकोलन, आप दे सकते थे बॉर्डर और जो भी आपको देना था, दैट मीन्स जो भी प्रॉपर्टी आपको देनी थी वो आप दे सकते हो। कलर कोलन येलो क्या है, फॉन्ट कोलन 11 पिक्सल, ईच डिक्लेरेशन कंटेन अ प्रॉपर्टी नेम एंड अ वैल्यू। तो ये आपका कलर क्या हो गया, प्रॉपर्टी का नाम हो गया, और वैल्यू क्या है, दैट इज येलो। प्रॉपर्टी क्या होती है, अ प्रॉपर्टी इज अ टाइप ऑफ एन एट्रीब्यूट ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट, इट शुड बी कलर, बॉर्डर और काफी आपके एट्रीब्यूट हो सकते हैं। वैल्यू क्या होती है, जो भी आप वैल्यू असाइन करते हो सीएसएस की प्रॉपर्टी को, वो क्या हो सकती है, दैट इज ये आप यहाँ पर लिख रहे हो येलो लिख रहे हो, कोई भी आप कलर स्पेसिफाई कर सकते हो। ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई, सॉरी वैल्यू हो गई प्रॉपर्टी की। चलिए आगे चलते हैं। सीएसएस के सेलेक्टर्स जो हैं आप 5 तरीके से यूज कर सकते हो, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने कर देखा था, क्लास यूज कर देखा था, और आईडी सेलेक्टर हमने यूज कर देखा था। आज हम ये पांचों के पांचों यूज कर देखेंगे। सबसे पास आपके पास पहले क्या होता है, दैट इज एलिमेंट सेलेक्टर होता है। तो आप पहले देख लेते हैं सेलेक्टर होता है क्या है। सीएसएस सेलेक्टर आर यूज टू सेलेक्ट द कंटेंट ऑफ योर यू वांट टू स्टाइल, दैट मींस जो भी कंटेंट आपको स्टाइल करना है वो आपका क्या है, दैट इज सीएसएस सेलेक्टर के थ्रू आप कर सकते हो। सेलेक्टर आर पार्ट ऑफ सीएसएस रूल सेट, दैट मींस सेलेक्टर किसका पार्ट है, सीएसएस के जो रूल्स हैं लिखने के उसका पार्ट है। तो आपके पास 5 रूल्स होंगे जिसके थ्रू आप अपना कोई से भी स्टाइल कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, दैट इज सीएसएस एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर का मतलब क्या आप कोई टैग यूज करोगे उसके साथ अपनी सीएसएस की प्रॉपर्टीज दोगे। चलिए इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में कर देख लेते हैं, इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। तो अगर एलिमेंट सेलेक्टर की बात करें तो हमने यहाँ पर क्या करा, स्टाइल टैग यूज करें। ये हम स्टाइल शीट यूज कर रहे हैं, यहाँ पर कौन सी कर रहे हैं, दैट इज एम्बेडेड, दैट मींस इसी के अंदर है, हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज नहीं कर रहे हैं। हमारे पास मैंने अगेन बता रहा हूँ, आपके पास स्टाइल शीट जो होती है वो कौन सी होती है, इनलाइन, एम्बेडेड और एक्सटर्नल। ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी हम सीएसएस सेलेक्टर के जो रूल्स हैं और उनको पढ़ लेते हैं। तो हमने यहाँ पर स्टाइल टैग यूज करें, स्टाइल टैग के साथ हमने किसके साथ यूज करें, दैट इज पी टैग के साथ। जब भी हम पी टैग यूज करेंगे तो उसके साथ वो क्या होगा, हमारा जो टेक्स्ट अलाइन होगा वो सेंटर हो जाएगा, और जो टेक्स्ट का कलर होगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज ब्लू हो जाएगा। तो यहां पर मैंने क्या करा, दैट इज पी, दिस स्टाइल विल बी अप्लाइड ऑन ईच पैराग्राफ। अगर आईडी मैंने यूज करी है तो उस पर अप्लाई नहीं होगा, लेकिन जितने भी पी टैग में यूज कर रहा हूं उसके साथ ये जो स्टाइल मैंने दे रखा उसके साथ अप्लाई हो जाएगा। चलिए इसको प्रैक्टिकली कर देख लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए देख रखा एक पी टैग बना पी मैंने देख रहा है, देन मैंने यहाँ पे क्या रखा, दैट इज टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन हमारा क्या होगा, दैट इज सेंटर होगा, हमारा कलर क्या है, दैट इज ब्लू होगा। जब भी मैं इस पी टैग जितने भी पी टैग दूंगा वो किस कलर से आएंगे, उसका जो टेक्स्ट अलाइन हो रहा होगा सेंटर हो रहा होगा और उसका कलर क्या हो रहा होगा, दैट इज ब्लू हो जा रहा होगा। अगर मैं इसको लाइव सर्वर पर ओपन करता हूं तो देख लेते हैं इसका आउटपुट। देखिए जितने भी मैंने यहाँ पर पी टैग यूज करें उसके साथ क्या हो रहा है, उसका जो अलाइनमेंट हो रहा है वो सेंटर हो जा रहा है, और उसका जो टेक्स्ट का कलर है वो क्या हो रहा है, दैट इज ब्लू हो रहा है। अगर हम यहाँ पर कुछ चेंजेस करते हैं, सपोज मैं यहाँ पर अब H1 टैग ले लेता हूं, अब मैं इसको सेव करता हूं और इसको अगेन वेब ब्राउज़र अपने लाइव सर्वर पर ओपन करता हूं। तो आप ये देखेंगे तो H1 के अंदर कुछ भी चीज अप्लाई नहीं हो रही होगी। H1 क्या है, आपका नॉर्मल ही रह रहा है। अगर मुझे H1 के साथ भी कोई स्टाइल देना था तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पर अगेन अपना H1 टैग यूज करना पड़ेगा, देन कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी मैं स्टाइल दूंगा वो मैं यहां पर दे सकता हूं। सपोज मैं यहां पर ले रहा हूं कलर,
और इसको दे दे रहा हूँ दैट इज रेड। फिर मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ दैट इज बॉर्डर, दैट इज बॉर्डर, और बॉर्डर को मैं यहाँ पर दे दे रहा हूँ दैट इज 20 पिक्सल। तो हमारा बॉर्डर 20 पिक्सल का हो जाएगा। देन बॉर्डर स्टाइल दे देते हैं, बॉर्डर डैश स्टाइल दैट इज सॉलिड, मैं यहाँ पे दे देता हूँ सॉलिड, दैट मीन्स ये सॉलिड स्टाइल में आ जाएगा। सेव करते हैं इसको और अपने ब्राउजर पे चेक कर लेते हैं। तो देखिए बॉर्डर का मैंने कलर नहीं दिया था, तो डिफॉल्ट कलर क्या लेगा, जो मैंने टेक्स्ट का कलर दे रखा है। अगर मुझे बॉर्डर का कलर भी देना है तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर का कलर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, बॉर्डर कलर, और मैं यहाँ पर जो भी कलर स्पेसिफाई करूंगा, सपोज मैं यहाँ पर दे देता हूँ एक्वा, तो अब मेरा बॉर्डर का कलर जो होगा वो क्या होगा, H1 टैग के लिए दैट इज एक्वा कलर का आ जाएगा। मैं इसको सेव करता हूँ, जैसे ही सेव करूंगा तो मेरे लाइव सर्वर पर यहाँ पर चेंजेस आ गए। तो अब ये क्या हो रहा है, जब भी मैं H1 टैग यूज कर रहा हूँ तो ये वाला स्टाइल आ रहा होगा, जब भी मैं P टैग यूज कर रहा हूँ तो ये वाला स्टाइल ऑटोमेटिकली पूरे वेब डॉक्यूमेंट में आ रहा होगा। ये किस आपका कौन सा होता है, दैट इज एलिमेंट सेलेक्टर होता है। जिस एलिमेंट के साथ आप दे रहे हो उसके साथ ये काम करेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, दैट इज आईडी सेलेक्टर। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में करा था, आईडी सेलेक्टर किससे स्टार्ट होगा, दैट इज आपका हैश से स्टार्ट होगा। जब भी आप कोई भी आईडी क्रिएट करोगे स्टाइल के अंदर, वो किससे होगी, हैश से होगी, फॉलोड बाय आपका उसका दैट इज आईडी का नाम। सपोज यहां पर मैं दे दे रहा हूं सिटी या कोई भी नाम दे देते हैं, तो ये आपका आईडी सेलेक्टर होगा। आईडी जो होती है, जो आप नाम देते हो, वो क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। अगर मैं यहां पे पैरा दे रहा हूं और नेक्स्ट आईडी में कैपिटल पैरा दे देता हूं, पैरा और पैरा, ये आईडीज डिफरेंट हो गई क्योंकि यहां पर क्या पी स्मॉल है और यहां पर पी कैपिटल है। तो अब ये जो आईडी इंप्लीमेंट होगी, ये सारे पी टैग पर नहीं होगी। जिसकी आईडी पी हो, जिसकी आईडी पैरा 1 होगी, सिर्फ उसी के साथ ये अप्लाई होगी। यहां पर हमने क्या करा, आईडी क्रिएट कर रखी है। चलिए इसको भी प्रैक्टिकली कर देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं एग्जांपल अपना 2 ओपन कर लेता हूं। तो यहां पर हमने क्या करा, पैरा 1 बना रखा है, यहां पर क्या कर रखा है, इसका अलाइन सेंटर कर रखा है, इसका कलर क्या होगा, ब्लू होगा। अब हमने यहां पर 2 पैरा टैग यूज कर रखे, एक के अंदर हमने पैरा 1 कॉल कर रखा है, दूसरे के अंदर हमने पैरा 1 आईडी कॉल नहीं कर रखी है। तो अब क्या होगा, जिसके अंदर आपने आईडी कॉल करेगी उसके अंदर ये रूल अप्लाई हो जाएगा। चलिए इसको अपने वेब ब्राउजर पर ओपन करके देख लेते हैं। देखिए जिसके अंदर आपने अप्लाई कर रखा था उस पर ये इफेक्ट कर रहा है, और जिस पर अप्लाई नहीं कर रहा था उस पर इफेक्ट नहीं कर रहा है। दूसरी चीज मैं आपको दिखा देता हूं कि आपकी जो आईडी होती है वो क्या होती है, केस सेंसिटिव होती है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर पी मैंने कैपिटल कर दिया और पैरा 1 अगेन अप्लाई कर देता हूं। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, दैट इज टेक्स्ट डैश कलर, सॉरी कलर देना है, टेक्स्ट कलर नहीं होता, कलर मैं यहां पे दे दे रहा हूं रेड। सिर्फ इतना ही करता हूं और यहां पर मैं क्या करता हूं, सेव कर देता हूं और इसको लाइव सर्वर पर ऑन कर लेते हैं। तो हमारा ब्लू वाला चल रहा है। अगर अब मुझे यहां पर मैं क्या करता हूं, अब इस वाले टैग के अंदर पैरा 1 वाली आईडी को कॉल करते हैं, आईडी इक्वल्स टू कैपिटल PARA1। अब मैं इसको सेव करता हूं अगेन और इसको अगेन लाइव सर्वर पर मैं ओपन करता हूं। तो अभी आपका पैराग्राफ क्या हो गया, रेड से हो गया और ये आपका ब्लू से हो गया, क्योंकि यहां पर हमने क्या करा, 2 आईडीज क्रिएट कर लिए हैं। 2 आईडीज का मतलब क्या, नाम तो देखिए सेम है लेकिन इसमें क्या है, केस भी आपकी जो आईडीज होती है वो क्या करती है, केस प्रिजर्व करती हैं। यहाँ पे पैरा का जो पी है वो क्या है, कैपिटल है। तो इसलिए आप हमेशा याद रखें, जब भी आप कॉल कर रहे हो तो आप ऐसा जो भी नाम यहाँ रखें वही आप उसी केस में आपको आईडी से कॉल करना पड़ेगा। तो आपको पता चल गया होगा आपको आईडीज कैसे, आईडी सिलेक्टर क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, दैट इज क्लास सेलेक्टर। आपने क्लास सेलेक्टर भी मैंने आपको कर दिखाया था लास्ट वीडियो के अंदर। क्लास सेलेक्टर के अंदर, क्लास के अंदर क्या होता है, जो भी आपका क्लास बनाओगे आप स्टाइल टैग के अंदर, दैट मींस एम्बेडेड स्टाइल के अंदर, एम्बेडेड स्टाइल शीट के अंदर, तो किससे स्टार्ट होगा, दैट इज डॉट से, दैट इज पीरियड से, फॉलोड बाय आपके क्लास का नाम। सपोज मैं यहां पर रख दे रहा हूं सेंट्रो।
तो यहाँ पर क्लास का नाम क्या हो गया, सेंटर हो गया। क्लास नेम शुड नॉट बी स्टार्टेड विद नंबर, यानी क्लास का जो नाम है वो डॉट आप 1 2 नहीं रख सकते। किससे स्टार्ट नहीं हो सकता, नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, वो किससे स्टार्ट होगा, हमेशा किसी कैरेक्टर से। आप यहाँ पे डॉट A1 लिख सकते थे, ये आपका वैलिड है, ये आपका इनवैलिड है, ये आपका क्या है, वैलिड है। जो आपका क्लास का नाम स्टार्ट होगा वो किससे होगा, दैट इज डॉट फॉलोड बाय अ लेटर। देन यहाँ पर हमने क्या करा, एक सेंटर रखा, हमने क्या करा, दैट इज टेक्स्ट डैश अलाइन, हमने क्या करा, सेंटर, कलर क्या करा, ब्लू करा। हाँ, अगर हम यहाँ पर क्लास क्या कर सकते थे, आप मल्टीपल एट्रीब्यूट्स के साथ, दैट इज मल्टीपल एलिमेंट्स के साथ HTML के आप कॉल कर सकते थे। यहाँ पर मैंने क्या करा, H1 के साथ भी इस क्लास सेंटर को कॉल करा है, और P टैग के साथ भी इस क्लास सेंटर को कॉल करा है। जबकि ID जो था वो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ एक पेज पर आप इसको एक्सेस कर सकते हो, दूसरे पेज पे आप उस ID को कॉल कर सकते हो, लेकिन सेम पेज पे एक ही ID से एक ही एलिमेंट आप क्रिएट करोगे। चलिए इस एग्जाम्पल को भी कर देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, थर्ड एग्जाम्पल यहां पर ले लेते हैं। यही आपका एग्जाम्पल था, इसको मैं क्या करता हूं, लाइव सर्वर में ओपन कर लेता हूं। तो यहां पर क्या हो रहा है, आपका हेडिंग टैग भी ब्लू से आ रहा है और सेंट्रली अलाइंड है, और आपका पैराग्राफ भी है वो क्या है, दैट इज सेंट्रली अलाइंड है और ब्लू कलर से आपका टेक्स्ट आ रहा है। यहां पर जो था क्या था, दैट इज क्लास एट्रीब्यूट सिलेक्टर था। आपको क्लास सेलेक्टर क्रिएट करना आ गया होगा, आपको आईडी सेलेक्टर क्रिएट करना आ गया होगा, और आपको एलिमेंट सेलेक्टर क्रिएट करना आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आपके पास क्या होता है, क्लास CSS क्लास सेलेक्टर फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट, दैट मीन्स अब आप पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए क्लास सेलेक्टर को क्रिएट करते हैं। अभी तक जो आपने क्लास बनाया था वो किसके लिए बनाया था, उस जितने भी आपके एलिमेंट्स थे पेज के साथ, दैट मीन्स वेब पेज पे आप उसके साथ क्लास को कॉल कर ले रहे थे। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, H1 क्लास सेंटर और P क्लास सेंटर, लेकिन ये हमने किसके लिए बनाया, सिर्फ पैराग्राफ के लिए। तो ये किसके लिए, किस पे कॉल होगा, सिर्फ P टैग के साथ तो कॉल होगा, लेकिन H1 के साथ, जबकि क्लास का नाम तो हमने यहाँ पे सेंटर रखा है, कॉल कर रखा है, लेकिन ये H1 के साथ नहीं चलेगा। किसके साथ चलेगा, सिर्फ P टैग के साथ चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या देगा, P डॉट सेंटर दिया। तो आपको हमारा क्या है, क्लास, जैसे आपको हेडिंग से पता चल रहा है, क्लास सेलेक्टर फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट, दैट मीन्स HTML के स्पेसिफिक एलिमेंट के साथ आप क्लास सेलेक्टर भी क्रिएट कर सकते हो। चलिए इसको भी हम अपने वेब ब्राउजर पर यूज कर देख लेते हैं। तो हमारे पास ये हमने क्रिएट कर रखा ऑलरेडी, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूं। तो देखिए आपके हेडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, आपके पैराग्राफ पे इफेक्ट हो रहा है। अगर मैं इस स्पेसिफिक एलिमेंट को, दैट मीन्स इस स्पेसिफिक एलिमेंट को हटा दूं, तो हमारा क्या हो जाएगा, अब क्लास जो होगा वो किस पे इंप्लीमेंट होगा, सारे एलिमेंट्स पे इंप्लीमेंट होगा। अब पर्टिकुलर एलिमेंट पे इंप्लीमेंट नहीं होगा। अब देखिए हेडिंग पे भी इंप्लीमेंट हो रहा है और पैराग्राफ पे भी इंप्लीमेंट हो रहा है। आपको एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे इंप्लीमेंट करना था, तो आप क्या यूज करोगे, दैट इज उस एलिमेंट का नाम लिखोगे और क्लास का नाम लिख दोगे। तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यूनिवर्सल सिलेक्टर, अगर हम यूनिवर्सल सिलेक्टर की बारे में बात करें, दैट मीन्स वो सारे ही पेज पे, हर सारे पेज के सारे ही जो एलिमेंट्स होंगे HTML के, सब पे ही अप्लाई होगा। तो उसके लिए जो आप यूज करते हो, क्या यूज करते हो, दैट इज स्टार यूज करते हो फॉलोड बाय कर्ली ब्रेसेस। अब HTML के अंदर जितने भी आप अपने टैग लिख रहे होगे, ये स्टाइल उन सारे ही टैग पर अप्लाई होगा। चलिए इसको भी आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं। यूनिवर्सल का मतलब वही आप समझ ही रहे हैं, अगर लिटरल मीनिंग निकालें तो दैट मीन्स अप्लाई टू ऑल, वो सबके लिए ही है। तो अगर हम इसका एग्जांपल को देखें तो ये आपका यूनिवर्सल सिलेक्टर हो गया। इसके अंदर आपका जो कलर होगा टेक्स्ट का क्या होगा, ग्रीन होगा, और फॉन्ट का साइज क्या होगा, दैट इज 20 पिक्सल का होगा। अगर हम इसको लाइव सर्वर पर देखें, इसको तो हम बंद कर देते हैं और लाइव सर्वर पर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओपन विद लाइव सर्वर। तो क्या हो रहा है, आपको क्या हो रहा है, टेक्स्ट जो है दैट इज ग्रीन आ रहा है, और आपको जो कलर है वो, सॉरी फॉन्ट का साइज है वो कितना है, दैट इज 20 पिक्सल का है, और वो सारे ही जितने भी आपके HTML के एलिमेंट्स है सब पे ही अप्लाई होगा। तो ये आपका क्या होता है, दैट इज यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है। चलिए आगे चलते हैं। यूनिवर्सल सेलेक्टर डिक्लेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बनाने के लिए स्टार साइन फॉलोड बाय कर्ली ब्रेसेस। अब आ जाते हैं ग्रुप सेलेक्टर। ग्रुप सेलेक्टर का मतलब क्या है, अब आपको क्या करना पड़ा, H1 के लिए अलग स्टाइल दे रहा हूं, H2 के लिए अलग स्टाइल दे रहा हूं, देन P टैग के लिए अलग स्टाइल दे रहा हूं, लेकिन तीनों का जो स्टाइल है वो क्या है, सेम है। अगर आप चाह रहे थे इन तीनों H1 टैग के लिए
H2 टैग के लिए और P टैग के लिए जो आपका स्टाइल है वो सेम है, आप चाहते हो उसको सेम प्रॉपर्टीज आप डिफाइन कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आप क्या लिखोगे, उन तीनों टैग का नाम आप एक साथ कॉमा के साथ सेपरेट करके लिख दोगे और कर्ली ब्रेसेस के साथ अपना स्टाइल दे दोगे। तो वो क्या करेगा, आपको तीन जगह सेपरेट करके लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक ही लाइन से वो काम हो जाएगा। चलिए इसको भी आपको करके दिखा देता हूं। अगर आप देखें तो यहां पर H1, H2 और P टैग के साथ मैंने एक ही को सेलेक्ट कर रखा है, दैट इज हमारा जो टेक्स्ट अलाइन होगा वो क्या होगा, सेंटर होगा, कलर क्या होगा, दैट इज ब्लू होगा। और इन सब के लिए अगर मैं यहां H3 टैग यूज करता हूं तो H3 पे वो अप्लाई नहीं होगा, सेव कर लेते हैं इसको और अपने लाइव ब्राउजर पे इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। इस फाइल को ओपन कर लेते हैं अपने लाइव सर्वर के साथ। अब देखिए आपके किस पे कौन कौन से टैग पे दे रखा था, हमने H1 पे दे रखा था, H2 को दे रखा था और पैराग्राफ को दे रखा था। H3 के अंदर हमने वहां पर टैग नहीं दे रखा था, तो H3 के साथ वो कोई भी इफेक्ट नहीं कर रहा है। अगर मैं यहां पर कॉमा लगाकर H3 भी लिख देता हूं तो ये हमारा ग्रुप सिलेक्टर क्या करेगा, H3 को भी अप्लाई होगा, दैट मींस ये H3 के साथ भी काम करेगा। तो जो भी आप एलिमेंट्स यहां पर दे देंगे ये फॉर्मेटिंग उन सारे एलिमेंट्स के साथ काम करेगी। देखिए अब H3 के साथ भी काम कर रहा है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। तो आज जो हमने कर देखे वो क्या कर देखे, हमने ये देखा कि हमें जो CSS आपका जो CSS होता है वो किस लिए काम में आता है। तो नॉर्मली आपको पता चल गया कि HTML से आप क्या करते हो, आप किसी भी वेब पेज का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो, जबकि आप CSS से क्या करते हो, किसी भी वेब पेज के लुक एंड फील को चेंज कराते हो। दैट मींस कि वो आपका जो वेब पेज होगा वो किस तरीके से दिखेगा और उसके अंदर जो आप डेकोरेट कर सकते हो, दैट मींस उसको जो अच्छा क्रिएट कर सकते हो वो किस तरीके से करोगे, वो आपको किसके थ्रू करोगे, दैट इज CSS के थ्रू करोगे। जो आपका यूजर इंटरफेस होगा अगर वो अट्रैक्टिव होगा, जब भी आपके यूजर जो आएंगे आपकी वेबसाइट पर आएंगे और उसको सपोर्ट करेंगे, दैट मींस उसको बार बार चेक करेंगे या फिर उसके अंदर आपको जो कंटेंट्स होंगे उनको रीड करने में वो इंटरेस्ट दिखाएंगे। अगर आपका वेब पेज सिर्फ स्ट्रक्चर ही क्रिएट करा हुआ है तो वो इतना अच्छा नहीं दिखेगा जितना आप अपने स्टाइल्स जो आप देते हो उसके थ्रू आप क्रिएट कर सकते हो। जितना अच्छा लुक एंड फील होगा उतने ही आपके विजिटर्स आपके वेबसाइट पर आएंगे। तो हमारे पास CSS लिखने के जो रूल्स होते हैं वो आपके 5 तरीके के होते हैं। आपने एलिमेंट सिलेक्टर करके देखा था, एलिमेंट सिलेक्टर में क्या था, एक पर्टिकुलर टैग के लिए आप कोई स्टाइल दे रहे थे। आईडी सिलेक्टर आपने करा था, जिन जिन आईडीज पे जो आपकी आईडीज होंगी उस आईडी पर आप अपने जो CSS थी अप्लाई कर रहे थे। क्लास सिलेक्टर क्या होता है, आप मल्टीपल क्लास, आप सिंगल क्लास के थ्रू मल्टीपल एलिमेंट्स पर आप अपने स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है, दैट मींस आप ये किससे स्टार्ट होता था, दैट इज स्टार्ट से स्टार्ट होता था और इसके थ्रू आप क्या कर सकते थे, वेब पेज के सारे एलिमेंट्स पे ये अप्लाई होगा। ग्रुप सिलेक्टर क्या होता था, आप मल्टीपल HTML एलिमेंट्स के साथ उसको ग्रुप कर देते थे अपने स्टाइल को। तो आपने आज 5 एलिमेंट सिलेक्टर्स को कर देखा और ये देखा कि आप CSS के साथ क्या क्या कर सकते हो। अगर इस टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट हो या कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।